डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो क्वेश्चंस दिख रहा है ये बेसिकली इस बार IOQM 23 में आया था। जियोमेट्री का क्वेश्चन है। हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये था कि ABC एक ट्रायंगल था जिसमें B ओरिजिन बोला गया था और इसका सेंट्रोइड G था और उसका कोऑर्डिनेट 32,24 था। और इसमें ये बोला गया था कि इस ट्रायंगल का जो BC साइड से उसको प्रोड्यूस कर देंगे D तक सच दैट इन दोनों का रेशियो 1:1 हो, और जो CA साइड है उसको भी हम प्रोड्यूस कर देंगे E तक सच दैट ये 1:2 हो, और AB जो साइड है उसको F तक प्रोड्यूस कर देंगे और ये 3:1 रेशियो है। तो ये जो नया जो ट्रायंगल बना है मतलब DEF, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो K है। तो GK का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पहला वाला ट्रायंगल का सेंट्रोइड और जो नया वाला ट्रायंगल बना उसका सेंट्रोइड के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो फिर इस क्वेश्चन में डायग्राम में दिख रहा है कि B, K लिखा हुआ है, मतलब ये कोइंसाइड है, पर कैसे है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए हमने जो है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक साइड ले लिया। इसमें एडवांटेज ये हुआ कि C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x2,0 हो गया, क्योंकि ये 1:1 है तो ऑब्वियसली ये जो D हो जाएगा ये 2x2,0 हो जाएगा। और उसके बाद A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x3 y3 ले लिया और E पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम A, B मान लिए और F का P, Q मान लिए। अब इन दोनों का A पॉइंट E और C को इंटरनली 2:1 पे कर रहा है, रेशियो पे कर रहा है, तो हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया कि 1 इंटू A है और 2 इंटू x2 है, डिवाइड बाई 3 हो गया हमारे x3। तो देखो यहाँ से A मिल गया 3x3 माइनस 2x2। सिमिलरली हम 1 इंटू B कर देंगे और 2 इंटू 0 कर देंगे, बाई 3 कर देंगे तो y3 आ जाएगा, तो हमें B भी मिल गया 3y3। तो सिमिलरली E का कोऑर्डिनेट मुझे इस तरह से मिला, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट है। सिमिलरली अगर हम F को P, Q मान लेते हैं तो इसके में भी ये 3:1 इंटरनली डिवाइड करेगा B, तो 3 इंटू x3 होगा और 1 इंटू P होगा, 3 + 1 4 होता है, ये 0 होगा। यह से आपको P मिल गया -3x3। सिमिलरली Y का भी सिमिलरली करके हम ये भी -3y3 मिल जाएगा, मतलब F पॉइंट मिल गया। तो सेंट्रोइड का क्या होता है कि तीनों कोऑर्डिनेट का हम एब्सिसा का सम डिवाइड बाई 3, ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3। A और P का वैल्यू वो x2 और x3 में बिठा देंगे तो ये दिखा गया कि ऑरिजिन हो गया। तो इसका मतलब है K कोइंसाइड विद द B। तो जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली B और G होगा, तो इसलिए G के हमने निकाल दिए √32² और 24² जो कि होगा 40। तो यही इस तरह से हम ये क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे वाला वीडियो के लिए भी आप जानकारी चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।